गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम दी नॉलेज प्लाजा। मैं आपका अपना साथी अमन प्रजापति फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट बल्ब क्रॉप्स एंड कोन क्रॉप्स। हम लोग पिछली वीडियो में टोमेटो, पोटैटो, चिली, ब्रिंजल, ओकरा की क्रॉप पढ़ चुके हैं। तो बल्ब क्रॉप में हम लोग पढ़ेंगे ओनियन, गार्लिक। उसके बाद कोन क्रॉप्स में पढ़ेंगे जैसे गोभी वर्गीय सभी फसलें, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बार्सल स्प्राउट, ब्रोकली। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्रॉप है आपकी ओनियन। तो ओनियन का बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम होता है इलियम सेपा। क्या होता है? इलियम सेपा। ओरिजिन प्लेस है इसका सेंट्रल एशिया। ओरिजिन प्लेस कहाँ है? सेंट्रल एशिया। क्रोमोजोम नंबर है 16 या 2n 16। फैमिली क्या है इसकी? एलियेसी। फैमिली क्या है इसकी? एलियेसी। विटामिन में प्याज में विटामिन भी पाया जाता है। प्याज में विटामिन भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्याज का उपयोग किया जाने वाला भाग क्या है? प्याज का उपयोग किया जाने वाला भाग क्या है? तो बल्ब या सल्कपत्र। ठीक है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र। प्याज की एनआरसी कहाँ स्थित है? नासिक, महाराष्ट्र। ये भी यानी प्याज की एनआरसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नासिक, महाराष्ट्र। प्याज में प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है। प्याज में प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है। दोस्तों, प्रोटेंडरी अवस्था क्या होती है? प्रोटेंडरी, इसमें नर भाग पहले विकसित हो जाता है। इसमें मेल पार्ट पहले विकसित होता है। और प्याज में महक का कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है। प्याज में महक का कारण क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। उसके बाद प्याज में लाल रंग का कारण, प्याज में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। प्याज में पीले रंग का कारण क्या है? क्वेसरटीन। ठीक दोस्तों, उसके बाद प्याज में सफ़ेद रंग का कारण ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। प्याज में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन, प्याज में पीले रंग का कारण क्वेसरटीन, प्याज में सफ़ेद रंग का कारण ल्यूकोप्लास्ट। सीड रेट क्या है? 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। सीड रेट क्या है प्याज की? 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। हम लोग अब प्रजातियाँ या वैराइटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रजातियाँ आपकी है पूसा रेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूसा रेड, पूछी जाती है पूसा रेड किसकी प्रजाति है? तो प्याज की। नासिक रेड, नासिक रेड प्याज की प्रजाति है। अर्का बिंदु, अर्का बिंदु भी प्याज की प्रजाति है। ये सब रबी सीजन की प्रजातियाँ हैं। उसके बाद आता है अर्का कल्याण, निफात 53 या एन 53, ग्रीफाउंड डार्क रेड। ठीक, ये खरीफ सीजन की प्रजातियाँ हैं। उसके बाद आता है अर्का प्रगत। अर्का प्रगत ग्रो इन बोथ सीजन। ये एक ऐसी प्रजाति है अर्का प्रगत जो दोनों सीजन में, रबी या खरीफ में उगाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिसऑर्डर हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर, कार्य विकार, जिसके बारे में जानेंगे। बोल्टिंग, बोल्टिंग संबंधित है। जैसे यूपी कैटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोल्टिंग किस क्रॉप से संबंधित है? तो ऑप्शन रहेगा प्याज, तो आप लोग प्याज टिक करिए। बोल्टिंग संबंधित है प्याज से। तो बोल्टिंग में होता क्या है? इस क्रिया में शुरुआत की अवस्था में पुष्प डंठल का निकलना, जिसका कारण अधिक नमी होता है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग प्याज की क्रॉप में कि पुष्प डंठल निकल जाता है अधिक नमी होने के कारण। इसी को क्रिया को बोल्टिंग कहते हैं। उसके बाद डिजीज, रोग। प्याज का मोस्टली इम्पॉर्टेंट डिजीज है पर्पल प्लास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्पल ब्लास्ट संबंधित है प्याज से। यह किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। अल्टरनेरिया पुराई, इसका है अल्टरनेरिया पुराई। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लैक मोल्ड। यह भी कवक द्वारा होता है, एस्परजिलस नाइजर से। ठीक, यह भी कवक द्वारा होता है ब्लैक मोल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्पल ब्लास्ट। आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। आप लोग सिर्फ विश्वास लगा के पढ़िए। उसके बाद हम लोग, आप लोगों को जो ना समझ आए कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप हम लोग डिस्कस करेंगे गार्लिक, ओनियन, गार्लिक, लहसुन। बॉटनिकल नेम इलियम सटाइवम। बॉटनिकल नेम इलियम सटाइवम, वनस्पतिक नाम क्या है? इलियम सटाइवम। दोस्तों ओनियन का क्या था?
इलियम सेपा, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? सेंट्रल एशिया। 2n क्रोमोजोम नंबर कितना है? 16। फैमिली इलियेसी या लिलियेसी, इलियेसी या लिलियेसी। लहसुन में गंध का कारण है डाइइलाइल डाइसल्फाइड, डाइइलाइल डाइसल्फाइड, याद रखना दोस्तों, डाइइलाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में इलिन नामक घुलनशील अमीनो एसिड पाया जाता है, लहसुन में इलिन नामक घुलनशील अमीनो एसिड पाया जाता है, याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद हम लोग बीज दर की बात करेंगे, सीड रेट। सीड रेट होता है 500 kg पर हेक्टेयर या 5 कुंटल पर हेक्टेयर या 0.5 टन पर हेक्टेयर, 500 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैरायटीज़ के बारे में, प्रजातियाँ। लहसुन की गोदावरी, यमुना सफ़ेद, श्वेता, सोलन, रजाली, फवाली, गद्दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोदावरी, यमुना सफ़ेद, रजाली, बस याद कर लेना दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे, कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम होता है, बॉटनिकल नेम होता है या वनस्पतिक नाम होता है ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ठीक है, ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ठीक। वर्जिन प्लेस है मेडिटेरियन एरिया, ठीक, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन एरिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्रोमोजोम नंबर है 2n कितना है? 18। फैमिली क्या है इसकी? क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेसी, क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेसी, ठीक दोस्तों। आपको जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, मैं आपका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद है सभी गोभी वर्गीय फसलों में प्रोटोगायनी दशा पाई जाती है, प्रोटेंडरी अवस्था बताई थी मैंने प्याज में। उसके बाद सभी गोभी वर्गीय फसलों में प्रोटोगायनी दशा पाई जाती है। प्रोटोगायनी क्या होता है दोस्तों? इसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, ठीक है। प्रोटोगायनी में क्या होता है? फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है और प्रोटेंडरी अवस्था में मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, याद रखना दोस्तों, भूलना मत। उसके बाद फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग, कालीफ्लावर का खाया जाने वाला भाग क्या है? कालीफ्लावर का खाया जाने वाला भाग कार्ड है। उसके बाद सभी गोभी वर्गीय फसलों में विटामिन सी पाया जाता है, सभी गोभी वर्गीय फसलों में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि बर्सल्स स्प्राउट में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना दोस्तों, बर्सल स्प्राउट में विटामिन ए पाया जाता है, सभी गोभी फसलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। एक्सेप्शन है बर्सल स्प्राउट। हम लोग सीड रेट की बात करेंगे। सीड रेट में 500 से 600 ग्राम पर हेक्टेयर अगेती जो जून जुलाई में बुआई होती है, पछेती 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर जो सितंबर अक्टूबर में बुआई होती है, ठीक। वैरायटीज, हम लोग प्रजातियों की बात करेंगे तो प्रजातियाँ पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली कुंवारी, पूसा दीपावली, हिमानी, पूसा केतकी, पूसा हिमज्योति। पूसा अर्ली सिंथेटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूसा दीपावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूसा केतकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर हैं जैसे ब्लांचिंग, ठीक, ब्लांचिंग। इस क्रिया में गोभी के फूल को उसी पौधे के पत्ते द्वारा धूल या धूप के बचाव के लिए ढक देते हैं। ब्लांचिंग में होता है जैसे आप फसल को ग्रो कर रहे हैं तो धूप से या धूल से बचाने के लिए तो उसी पौधे के पत्ते को तोड़ के उसी पे ढक देते हैं, उसी क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्राउनिंग एंड ब्राउन रॉट या रेड रॉट, ठीक, ब्राउनिंग या ब्राउन रॉट या रेड रॉट। या फूल गोभी में यह विकार ब्रोन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? ब्रोन की कमी से, ठीक दोस्तों, यह ब्रोन की कमी से होता है। उसके बाद आता है व्हिपटेल। व्हिपटेल क्या होता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिपटेल क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह मॉलबिडियम की कमी से होता है। यूपी का टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मॉलबिडियम की कमी से होने वाला रोग है, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, कार्य विकार है, तो व्हिपटेल, ठीक। उसके बाद आता है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होता है? फूल गोभी में शीर्षक कलिका का पाला या कीट द्वारा नष्ट हो जाना। आप देखे होंगे जब फूल गोभी का प्लांट ग्रो करते हैं तो जो शीर्ष कलिका होती है कभी कभी वो टूट के या किसी वजह से नष्ट हो जाती है, तो उसे ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग डिजीज बार बात करेंगे। जैसे ब्लैक राट यह रोग कवक के द्वारा होता है। ब्लैक राट यह रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। उसके बाद फंक्शनल डिसऑर्डर जैसे प्रकार के विकार है बटनिंग। फूल गोभी में यह विकार नाइट्रोजन की कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बटनिंग संबंधित है। फूल गोभी से किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। उसके बाद आता है हाइलोस्टम, यह विकार नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। याद रखना दोस्तों, बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से, हाइलोस्टम किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन की अधिकता से। उसके बाद गोभी वर्गीय में पाया जाने वाला पदार्थ है सेनिग्रेन। ठीक, सेनिग्रेन पाया जाता है गोभी वर्गीय फसलों में। उसके बाद गोभी में महक का कारण क्या है? डाइलाइल ट्राइसल्फाइड। समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों को, हमें उम्मीद है। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप कैबेज, पत्ता गोभी। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। ओरिजिन प्लेस मेडिटेरियन, ठीक, भूमध्यसागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन एरिया। क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 18। फैमिली क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। ठीक, पत्ता गोभी का उपयोग किया जाने वाला भाग है, हेड। और कॉलीफ्लावर का उपयोग किया जाने वाला भाग क्या था? कर्ड। इसका क्या है? हेड। याद रखना दोस्तों। उसके बाद पत्ता गोभी में पाए जाने वाला कैंसर अवरोधी तत्व या पदार्थ है इंडाल 3 कार्बिनॉल। जो पत्ता गोभी में पाया जाने वाला कैंसर अवरोधी तत्व कौन सा है? इंडाल 3 कार्बिनॉल। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद प्रजातियों की बात करते हैं। गोल्डन एकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रजाति है। गोल्डन एकर किसकी प्रजाति है? गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, श्री गणेश गोल, पूसा ड्रमहेड, अर्ली ड्रमहेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूसा ड्रमहेड, अर्ली ड्रमहेड, गोल्डन एकर। दोस्तों ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यूपी कैटेट एक छोटा सा एग्जाम है, बस आप मन लगा के पढ़िए। उसके बाद हम लोग बीज दर की बात करेंगे। सीड रेट है 500 ग्राम पर हेक्टेयर सितंबर अक्टूबर में बुआई करने के लिए, 375 ग्राम पर हेक्टेयर अक्टूबर नवंबर बुआई करने के लिए। हमें आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है नौल खाल, गांठ गोभी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गांठ गोभी, नौल खाल। ठीक, इसका वनस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी क्लोरोराफा। ओरिजिन प्लेस है मेडिटेरियन एरिया या भूमध्यसागरीय क्षेत्र। 2n क्रोमोजोम नंबर कितना है? 18। फैमिली क्या है? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। गांठ गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या है? रूपांतरित फूला हुआ तना, मॉडिफाइड स्टेम होता है ना, वही रूपांतरित फूला हुआ तना गांठ गोभी का। आप लोग देखे होंगे गांठ गोभी का खाया जाने वाला भाग रूपांतरित फूला हुआ तना होता है। उसके बाद हम सीड रेट की बात करेंगे। सीड रेट की बात करेंगे तो 800 से 1000 ग्राम पर हेक्टेयर, 800 से 1000 ग्राम पर हेक्टेयर। सीड रेट की बात करेंगे 800 से 1000 ग्राम पर हेक्टेयर। वैराइटीज़ की बात करेंगे हम लोग प्रजातियों की, तो व्हाइट वेना, येलो वेना, पर्पल वेना, किंग ऑफ नॉर्थ। व्हाइट वेना, येलो वेना, पर्पल वेना, किंग ऑफ नॉर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्रॉप हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोकली का बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिक। ठीक, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिक। ओरिजिन प्लेस या जन्म स्थान मेडिटेरियन एरिया, भूमध्यसागरीय क्षेत्र। 2n क्रोमोजोम नंबर 18। फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। फैमिली क्या है? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। सीड रेट की बात करेंगे। सीड रेट इसका है 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर, 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। उसके बाद इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है पालम समृद्धि। इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है? पालम समृद्धि। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्रॉप डिस्कस करेंगे बर्सल स्प्राउट्स। इसका बॉटनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी जर्मीफेरा।
ब्रैसियोलेट या वैरायटी जर्मीफेरा। 2n एक क्रोमोजोम नंबर कितना है 18, वर्जिन प्लेस, मेडिटेरियन एरिया एवं भूमध्यसागरीय क्षेत्र। फैमिली क्या है क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। सीड रेट 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। इसका खाए जाने वाला भाग क्या है हेड। ठीक, खाए जाने वाला भाग क्या है हेड। दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद आप लोग मन लगा के पढ़िए, जो ना समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे यूपी कैटेट में डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, प्याज की एनआरसी कहाँ स्थित है। तो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर। तो प्याज की एनआरसी कहाँ स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में। उसके बाद प्रोटेंड्री आप लोग समझ में आ गया होगा, इसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है। उसके बाद प्याज में महक का कारण क्या है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और प्याज में लाल रंग का कारण एंथोसायनिन। प्याज में पीले रंग का कारण क्वेर्सेटिन। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रजाति है, जैसे मैं बताया था निफात तिलपन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रजाति है। उसके बाद अर्का परगत, ये भी याद रख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउंड इन बोथ सीजन, दोनों सीजन में उगाई जाती है, रबी खरीफ में। ठीक, उसके बाद कुछ कर के विकार बोल्टिंग हो गया, किससे संबंधित है, ओनियन से। पर्पल ब्लास्ट, पर्पल ब्लास्ट किससे, बैगनी धब्बा, ये भी कवक द्वारा होने वाला रोग, ओनियन से संबंधित है। उसके बाद लहसुन में गंध का कारण है डाइलाइल डाइसल्फाइड, और उसमें क्या है प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आता भी नहीं है। उसके बाद प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री समझ में आ गया, मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। प्रोटोगाइनी फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। गोभी का खाया जाने वाला, फूल गोभी खाया जाने वाला भाग कर्ड है। उसके बाद ब्लांच समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, स्क्रियम गोभी के फूल को उसी पौधे के पत्ते द्वारा ढक देते हैं, बचाव धूप से बचाव के लिए। ब्राउनिंग, बोरान की कमी से होता है। वर्टिकल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यूपी कैटेट में कि मॉलिब्डेनम के द्वारा होने वाला रोग है थ्रिप्टल। ब्लाइंडनेस हो गया, सिर स्कलिया का नष्ट हो जाना। ब्लैक रॉट हो गया, कवक द्वारा होता है। बटनिंग, नाइट्रोजन कमी से होता है। हेलो स्टेम, नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। ठीक, पत्ता गोभी में पाया जाने वाला कैंसर अवरोधी तत्व या पदार्थ कौन सा है, इंडोल 3 कार्बिनॉल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी मैंने बताया था इसका, गोल्डन एकर। उसके बाद सीड रेस थोड़ा देख लेना दोस्तों, और बस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है पालम समृद्धि, ये भी देख लेना दोस्तों। पालम समृद्धि ब्रोकली की वैरायटी है। तो दोस्तों जो ना समझ में आया नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।